हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और मेरे साथ है निशांत। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस निशांत, आपको आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए। ठीक है, आपका थैंक ऑलरेडी यू। नेट भी हो चुका है और आपने मेरे से पढ़ा भी था। तो आप अपनी इस खुशी के बारे में बताइए। हेलो फ्रेंड्स, ये है निशांत की कुछ पिक्स एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। सो ये आपका देख सकते हो कि उन्होंने फॉर्मल्स पहने हैं। इस तरीके से आप सीख भी सकते हो कि हमें कैसे ड्रेसिंग करना है। एंड आई विश कि आप सब भी इस तरीके से आगे बढ़े। सो ऑल द बेस्ट टू एवरी वन टू बी सक्सीड इन लाइफ एंड नव क्लासेस को और अपने पेरेंट्स को और अपने आप को प्राउड जरूर फील सक्सेस कराएं के बारे में। सबसे पहले तो थैंक्स टू यू मैम, जो आपने मुझे इनवाइट किया इस इंटरव्यू के लिए। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, क्योंकि मेरी जो जर्नी थी एनटीयूजीसी नेट की, वो यहीं से स्टार्ट हुई थी, नव क्लासेस से ही। नव क्लास यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो जब मैं बीकॉम एमकॉम में था तब भी मैं देखता था। बट तब इतना इंटरेस्टिंग, मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे। हम सोचते थे कि मतलब चलो अपनी क्लास के लिए या एग्जाम के लिए पढ़ लिया। बट उसके बाद जैसे तब पेपर वन नहीं देखा करते, मुझे तो पता भी नहीं था कि तब नेट होता क्या, बट इतना पता था मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। उसके बाद मैम एमकॉम में आके पता चला कि हमें नेट क्वालिफाई करना पड़ता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। उसके बाद आपका जो प्रीवियस प्लेटफॉर्म था वो ज्वाइन किया, वहां पे आपसे अच्छे से मुलाकात हुई और धीरे धीरे सीखते गए। और सीखते सीखते आज मैम यहाँ पे आ गए हैं। तो मेरा सिलेक्शन हो गया मैम द्रोणाचार्य कॉलेज कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर बीकॉम एंड बीबीए फैकल्टी के लिए। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इंटरव्यू काफी लंबा चौड़ा था, तो अच्छा। काफी सारे फैकल्टी मेंबर्स और मैनेजमेंट के लोग बैठे हुए थे वहां पे। थोड़ा डर भी लग रहा था शुरू में, इनफैक्ट बहुत डर लग रहा था, बट मैं पहले से थोड़ा प्रिपेयर होके गया था कि ऐसा होने वाला है। सो आपकी टीचिंग्स याद आई। मैंने अपने रिसर्च पेपर के बारे में भी डिस्कस किया, जो कि अभी थोड़ा इनकम्प्लीट पड़ा है, जो मैंने आपसे ही क्लासेस ली मेरा थी कोर्स उसकी लिया भी। था आपने रिसर्च पेपर का। जी। जी मैम, तो मैंने उनको भी बताया कि मेरा जो रिसर्च पेपर है वो इस टॉपिक पे है, एंड एसएलआर एंड प्रिज्मा बेस्ड अप्रोच है। एंड और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने पूछी, और कॉमर्स के बारे में तो अपना सब कुछ उन्होंने पूछ लिया हमसे। तो काफी अच्छा इंटरव्यू रहा। कुछ क्वेश्चंस गलत भी हुए जो नहीं आते थे, वो मैंने उनको बोल दिया। एट अ टाइम याद नहीं आ रहा था मैम। मुझसे एक कंप्यूटर का क्वेश्चन भी पूछा था वहां पे, वो पूछते कि आपने टैली किया हुआ? मैंने बोला हाँ जी सर मैंने किया हुआ है। बोलते कौन सा वर्जन किया हुआ है? एंड एकदम से वो मेरे को भूल गया। याद नहीं आ रहा था, टैली ERP 9 किया था मैंने। तो मैंने बोला सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो मैम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो मतलब नर्वस हो जाते हैं हम और भूल जाते हैं। बट वहां पे अनएक्सपेक्टेड। उन्होंने हाँ। कॉन्फिडेंस देखा, एंड बस मैं प्रिपेयर था उस चीज के लिए। एंड फिर नेक्स्ट डे हमारी डेमो क्लास भी हुई वहाँ पे। काफी अच्छे स्टूडेंट्स थे, काफी कोऑपरेटिव थे, बट डर भी लग रहा था क्योंकि काफी बड़ी क्लास थी। बट अच्छा लगा डेमो देख के भी। और उसके बाद फाइनली सिलेक्शन हो गई। काफी स्टूडेंट्स आए थे, एप्लीकेंट्स काफी ज्यादा थे। तो एक डर भी होता है कि पता नहीं मतलब सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और इससे पहले भी मैम मेरा सिलेक्शन हुआ था, तब भी मैंने आपको बताया था, बट वहाँ ज्वाइन नहीं किया था मैंने। तो अच्छा। मेरे दो इंटरव्यू रहे और दोनों सक्सेसफुल रहे। एंड ऑल थैंक्स टू यू, बिकॉज मेरा नेट क्वालिफाई आपकी मदद के बिना नहीं होता। चलो, मैंने क्लास में बताया, बच्चे हैं कुछ अभी भी पढ़ रहे हैं। तो मैं कहा हम्म। निशांत याद है तुम्हें, हमारे क्लास में पेड क्लास प्लस क्लास में था। तो सारे कह रहे हाँ हमें याद है। ठीक है। जी सर। सो मेरे को ये पूछना है कि आपकी ये जो द्रोणाचार्य यूनिवर्सिटी है ये कौन सी है, मतलब स्टेट सेंट्रल हम मतलब। हाँ। द्रोणाचार्य हमारे एफिलिएटेड टू HPU है, अच्छा। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंदर आती है। तो ये कॉलेज है, और कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ है। प्राइवेट कॉलेज है एक तरह से। और ये B.Ed कॉलेज है एक्चुअली, बट यहाँ पे बाकी सारे प्रोग्राम्स भी है, BBA है, बीकॉम है, और भी बहुत सारी BCA, PGDCA, बहुत सारे इन्होंने कोर्सेज लॉन्च करके रखे हैं। तो ऑल इन वन बोल सकते हो। तो बहुत सारे कोर्सेज है और काफी अच्छा कॉलेज है। मतलब कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी बहुत अच्छा, एंड फैकल्टी मैनेजमेंट सब बहुत अच्छे हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा उनके साथ बात करके, उनके साथ उठना बैठना। एंड आई विश, मतलब आई नो कि मुझे वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जब मैं वहां पे एंटर किया, स्टाफ रूम हो या फिर इंटरव्यू वाला रूम हो, वहां एंटर किया तो मुझे बस यही फील हो रहा था कि मैं यहाँ पे सबसे छोटा हूँ। ऐसे तो मैम लगता है कि हम काफी बड़े हो गए, बट जब जाते हैं ना तो इट्स लाइक कि सभी बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं अबव 30 एज के, एंड आप सबसे छोटे हो। तो सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो अभी मैं तो ये बोलूंगा, ये शुरुआत हुई है, एक तरह से जर्नी हाँ। की शुरुआत हुई है। तो अभी तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, अभी मुझे कुछ भी नहीं आता है। ऐसे बोल सकते जी। हैं मैम। जी जरूर, बिल्कुल आपके आगे आप
स्टेप बाय स्टेप ही सीखोगे। अभी इतना भी नहीं आता था, देखो आपने इंटरव्यू भी जी क्रैक कर मैम। लिया। जी। सो इसके लिए आपका इंटरव्यू में किस तरीके का पढ़ के जाना था आपको, मतलब कि अपना सब्जेक्ट, या आप क्या सजेशन दोगे? जी मैम, जब कॉल आई थी ना आफ्टर एप्लीकेशन, जो मैंने रेज्यूमे वहां पे सबमिट किया था, उसके बाद जो कॉल आई थी, तो उसमें उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स कौन से हैं। तो आई सेड कि इनकम टैक्स मेरे को बहुत पसंद है। मैंने पसंद बताई थी उन्हें। एक्चुअली फेवरेट्स मैं बोलूँ तो सारी सब्जेक्ट इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो उसमें चूज करना मेरे लिए कोई, मतलब मैं ऐसे नहीं चूज कर सकता कि ये फेवरेट है। तो हम्म, इजी तो उसमें मुझे, मैं सच बोलूँ, कोई भी नहीं लगता। अगर नेट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भी आप बिजनेस एनवायरनमेंट ले लो, जो इजी इजी सब्जेक्ट्स है, उनमें से भी क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं चलता। तो इजी तो कोई भी नहीं है। तो मैंने उनको बोला इनकम टैक्स अच्छा लगता है, उन्होंने बोला फॉर अकाउंटेंसी नहीं अच्छा लगता। मैंने बोला वो भी अच्छा लगता है, वो तो ऑफकोर्स है ही, वो तो मेन पार्ट है। तो जब इंटरव्यू के लिए गया मैं, तो मैं डेमो क्लास के लिए गुडविल प्रिपेयर करके गया था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। बट उन्होंने क्वेश्चनिंग जो हुई थी वो सभी क्वेश्चंस हर जगह से हुई थी। चाहे वो हमारा इकोनॉमिक्स हो, चाहे हमारा डिमिनिशिंग मार्जिन, यूटिलिटी, कुछ भी पूछ रहे थे, मतलब हर जगह से क्वेश्चन पूछ रहे थे वो, हर जगह से। इनफैक्ट कंप्यूटर के क्वेश्चन भी, आपका कंप्यूटर नॉलेज कैसा है। वहां पे मैनेजमेंट में हर तरह के लोग बैठे हुए थे, तो जो भी सर वगैरह एंड मैम बैठे हुए थे, तो वो अपनी अपनी फील्ड से क्वेश्चंस पुट कर रहे थे, कुछ सिचुएशंस भी दे रहे थे। लाइक डायरेक्टर सर है, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके पास दो स्टूडेंट्स आते हैं एडमिशन लेने, और वो बोलते हैं कि हम सर बीकॉम ले या बीबीए ले, तो आप क्या करोगे। तो मैंने उनको उसका आंसर दिया कि जो स्पेसिफिकली बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो ऐसे ऐसे करके आंसर्स दे रहा था मैं। बट बीकॉम तो तभी मेरे को याद नहीं आ रहा था, तो मैंने उनको अपना एग्जांपल दे दिया कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना था। अच्छा। तो सर एक थोड़ा नीड बेस्ड होता है, बट मुझे तब बोलना चाहिए था कि सीए वगैरह की फील्ड में जो जा रहे हैं, तो उनको फिर बीकॉम वगैरह ऑप्ट करना चाहिए। तो ऐसा होता है मैम कि बहुत सारी क्वेश्चंस और बहुत सारी सिचुएशन कुछ नहीं, भी आपने फेस सही करना। आंसर दिया, क्योंकि ये एकेडमिक्स में जाता है ना बीकॉम, और यस बीबीए मैम। जो है कॉर्पोरेट में जाता है। ये यस एकेडमिक्स में मैम। आपने बिल्कुल सही परफेक्ट आंसर दिया था। जी जी। जी मैम, तो मैंने तब ये दिया था, पर मैं सोच रहा था कि तब मुझे ये भी बोलना चाहिए था कि हम सीए में भी हम्म, एडमिशन, जो सीए वगैरह बनना चाहते हैं तो उसमें भी जा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे आंसर गलत तो नहीं है। तो अभी तो वही आंसर्स याद आ रहे हैं जो मैम स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला पूछ लिया। अच्छा। तो नहीं आता था उस टाइम, एटलीस्ट कुछ नहीं आता था। तो उस टाइम मैम याद ही नहीं आ रहा था क्या होता है स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला। बट मैंने फिर उनको जैसे रिग्रेशन वगैरह एक्सप्लेन किया था। तो सब कुछ अनएक्सपेक्टेड था, जो आंसर्स मैंने दिए वो मेरे को याद नहीं है, जो नहीं दिए वो मेरे को अच्छे से याद है। तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस आती है मैम, तो कभी भी कुछ भी फेस करना पड़ सकता है। बट मैं आपसे सीखता हूँ कि मैम, मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी चलाया आपके कदमों पे चलते हुए। तो मतलब हैट्स टू यू कि आप कैसे मैनेज करते हो। बिकॉज अभी लास्ट टाइम में कोई स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप इनकम टैक्स के बेसिक्स लोगे, एंड फिर मेरा इंटरव्यू वगैरह आ गया, तो मैं तो मैनेज भी नहीं कर पा रहा इतने अच्छे से। तो मतलब आप जिस तरह से मैनेज करते हो, तो ये बहुत अप्रिशिएबल है। मतलब आई कैन नॉट डू इट, मतलब साथ में इतनी सारी मल्टीटास्किंग, प्लस क्लासेस लेना, प्लस स्लाइड्स बनाना, तो ये सब बहुत ज्यादा एक वो टफ चीज हो जाती है burden है। हैंडल करना। बट आप करते हो, तो आप लाइव एग्जाम्पल हो कि हम भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आगे सीख सकते हो आप। यस ठीक है। सो ऐसा कुछ जो आप इंटरव्यू में आपको कुछ खास लगा, डिफरेंट? मैम, डिफरेंट ये कि आपको डरना नहीं है। एक फोबिया होता है इंटरव्यू का, बट अब मुझे आप कहीं भी भेज दोगे इंटरव्यू देने, वो फोबिया मेरे अंदर से निकल गया है। मतलब वहां पे ऑलरेडी नाइन नाइन पीपल वर सिटिंग देयर। एक मैम थे, बाकी सारे सर लोग थे। तो नाइन पीपल वर देयर एंड आई वाज वेरी फर्स्ट। जब मैं एंटर किया मैम, तो मुझे तो ये भी भूल गया कि मुझे ग्रीट करना है। तो मैंने पहले मैम को ग्रीट किया, उसके बाद बाकी सबको मतलब गुड आफ्टरनून सर एंड एवरीवन। और फिर उन्होंने बैठने को बोला, फिर ढंग से बैठ गया। और मैम, एक फोबिया था बहुत बड़ा इंटरव्यू का, कि ऐसे इंटरव्यू होते हैं। जो पहले इंटरव्यू हुआ था वो एक सर के साथ था, सिर्फ हाँ। प्रिंसिपल सर के साथ। और जो ये वाला इंटरव्यू था, यहाँ पे पूरी टीम थी उनकी। तो एक फोबिया होता है, तो वो फोबिया हमें अपने मन से निकालने के लिए इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। अगर हम फेस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो मैं तो सभी को यही एडवाइस दूंगा कि इंटरव्यू जहां भी मौका मिलता है, एक बार इंटरव्यू देख के वो देखो। जरूर। मजा भी आता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। इनफैक्ट आपको रिस्पेक्ट मिलती है, सब आपको सर सर करके बोलते हैं, तो एक वो तभी से फील आने लग पड़ता है, अरे मैं तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। तो मैम बहुत अच्छा भी लगता है। ठीक है। और मैम, आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। वो आपको बोल सकते हैं कि चलो अपना इंटरव्यू राइट अप लिखो, अपनी
कुछ भी खासियत लिखो, जो भी आपके बारे में है वो सब कुछ लिखो। तो वो भी हमने किया था। पहले उन्होंने हमें लाइब्रेरी में बिठा दिया और वहां पे हमसे सब कुछ लिखवाया अपने बारे में। तो वो बहुत अच्छे से लिखना पड़ा। और उसको भी वो रीड कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस वो लिखवाने के लिए लिखवाया हो। और इनफैक्ट जिस दिन हमारा डेमो था, उस दिन उन्होंने हमें कंप्यूटर वहां पे ले गए बीसीए लैब में, और वहां पे बोलते कि आप अपनी स्लाइड्स प्रिपेयर करो, हम स्लाइड्स पे आपकी डेमो क्लास लेंगे। तो स्लाइड्स प्रिपेयर कर ली, बट आफ्टर दैट उनका वो कुछ शायद मतलब फिर सभी की स्लाइड्स डालते वो, तो उन्होंने बोला आप ऐसे ही करवा दो, क्योंकि टीचर्स के पास इतना टाइम होता नहीं है। तो फिर हमने बोर्ड पे सिंपल व्हाइट बोर्ड पे करवा दिया था। बट उन्होंने स्लाइड्स भी देखी थी। तो ऐसी ऐसी सिचुएशंस के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपको 10-20 मिनट में अपनी स्लाइड्स प्रिपेयर करनी है। चाहे आप इंटरनेट का यूज करो, चाहे जो मर्जी करो, बस अपनी स्लाइड्स प्रिपेयर करो, आपने लेक्चर देना है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए आपको हर तरह से प्रिपेयर रहना। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में जा रहे हो तो वो आपको बोल सकते हैं, जैसे मैम इस कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हर जगह हर क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड्स है। तो आपको मतलब प्रिपेयर रहना था। और मैं तो खुद अपनी स्लाइड्स बना रहा था, मैं उस दिन लैपटॉप नहीं लेके गया था। तो मुझे दुख हो रहा था कि मैंने तो गुडविल की स्लाइड्स भी बना के रखी है मैंने तो हाँ ये हाँ भी करके रखी है, और मेरे को यहाँ पे दोबारा बनानी पड़ रही है। बट ये हेल्प हुई कि मैंने फास्ट फास्ट बना ली। और हाँ, बस मैं कर इंटरव्यू अच्छे से सकती हो हूँ। गया। तो ये भी तो हाँ, मैंने देखा ना, ऑन द स्पॉट बंदा कितना वो ये अच्छे से अपना इनपुट दे रहा है। पहले बना बनाया ले आके आया है, हर चीज नोटिस होती है, A to Z उसके अंदर नोटिस बिल्कुल होती है। मैम। जी। और मैम फिर वो ये भी देखते हैं आपका ड्रेसअप किस तरह का है, आप किस तरह से, आपके एटिकेट्स क्या, आप किस तरह से बिहेव करते हो उनके सामने, उठते बैठते कैसे हो, ये सब चीजें भी बहुत नोटिस होती हैं। मतलब जब हम वहां पे बैठे थे फर्स्ट डे, एंड सर ने बोला था कि आपको इंटरव्यू राइट अप लिखना है। तो सर ने इशारा किया था कि मतलब सबसे पहले तो हम आपकी पर्सनैलिटी देखते हैं, मतलब एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है। तो मेरे को थोड़ी तसल्ली हुई कि मैंने अच्छे से फॉर्मल्स पहने, एंड आई वाज मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस और आ गया कि आ अब गया। मैं कर लूंगा। मुझे तो लग रहा था उसी दिन हमारा डेमो भी हो जाएगा, बट डेमो फिर नेक्स्ट डे के लिए उन्होंने डेट डाल दी थी। तो उस दिन थोड़े शॉर्टलिस्ट किए बच्चे, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे डेमो हुआ। तो ऐसे से करके प्रोसेस चला मैम। डेमो में कितने बच्चे थे? डेमो में मैम 5 स्टूडेंट्स थे। 3 कॉमर्स वाले थे और बाकी बीएड वाले थे 2। जो मैम आए थे वो बीएड वाले थे। एंड मैम एक और चीज वहां पे सब बच्चे एक्सपीरियंस वाले थे, एंड आई वाज द ओनली वन जिसके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं था। मतलब ट्यूशंस वगैरह का वो चलो वो काउंट ही नहीं होता मैम, बट मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था। तो एक वो भी होता है ना कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं, यहाँ पे इतने लोग उनसे बात कर रहा हूँ मैं, तो पता चलता है कि सब एक्सपीरियंस वाले हैं, किसी के पास हाँ, उनके पाँच तो पाँच वाले साल के। पॉइंट भी जोड़ रहे होंगे बट फिर भी मैम वही बात होती है कि सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जो उनको पसंद आएगा, जिसमें कैपेबिलिटीज होंगी, जिसमें नॉलेज होगा। तो वो उस हिसाब से करते हैं। तो आपको इस चीज से भी नहीं डरना होगा, मतलब जो भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं उनको इस चीज से भी नहीं डरना है कि हम यार सिलेक्ट नहीं होंगे। हमसे बड़े बड़े बैठे हुए, कोई पीएचडी वाला भी होता है। तो मैम कोई बड़े बड़े कॉलेजेस से आ रहे हैं और उनके पास 5-5 साल का एक्सपीरियंस है। अगर वो सिलेक्ट नहीं हो रहे, उनकी जगह मैं हो रहा हूँ, तो ये एक तरह से एग्जाम्पल है सबके लिए कि आप सिलेक्ट हो सकते हैं। एज ए फ्रेशर भी आप अच्छे रेप्यूटेड कॉलेज में सिलेक्ट हो सकते हो। तो आपको मतलब बस हिम्मत नहीं आनी और चलते जाना है। ये चीज मैंने क्लास में ही बोली थी, आपने शायद मेरे से पूछा भी था कि अब कैसे करूं जॉब वगैरह का। तो तब भी मैंने बोला था ये चीज क्लास में भी कि अगर आपके पास नेट ओनली भी है, इवन देन आप एटलीस्ट इंटरव्यू देने तो जाओ। अब आप जाओगे ही यस। नहीं, आपके जैसे इतने सारे बच्चे हैं जो ओनली नेट लेकर बैठे हैं और अभी भी जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही जेआरएफ की जी। तैयारी मत करो, जेआरएफ भी करो अगर आपको पीएचडी वगैरह करनी है तो। लेकिन आपके पास नेट है, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, कम से कम आप इंटरव्यू में बैठो तो सही। तब पता चलेगा ना कि आप सिलेक्ट हो रहे हो नहीं हो रहे हो। घर पे बैठे बोलेंगे हाँ यहाँ पे तो जॉब ही नहीं है जी, तो वो तो कोई रेलेवेंस नहीं बनता है। ये मैम बिल्कुल गलत सोच है बच्चों की। बिना बात पे सोचते रहना और खुद एफर्ट्स सही नहीं लगाते। आपको एफर्ट्स लगाने यस चाहिए फॉर एवरीथिंग। हाँ जी। मैम, तो मतलब करना चाहिए हमें, घर पे बैठ के कुछ नहीं होगा, ये बात सच है। और मतलब डायरेक्ट चले जाओ कहीं पे, इंटरव्यू दो, फेस करो, तभी आपका कुछ बनेगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसके बाद जेआरएफ की तैयारी नहीं कर सकते, इनफैक्ट और अच्छे से होगी। न्यूमेरिकल हाँ, पोर्शन में मेरा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मुझे कॉर्पोरेट और कॉस्ट अकाउंटिंग मिला है, तो मैंने तो आधी बुक पढ़ रखी, अभी से पढ़ना शुरू कर दिया है कि मैं कोई न्यूमेरिकल में मिस्टेक ना करूँ। या फिर मेरे को जो नहीं आते, जो मेरी पुरानी, इनफैक्ट मैम बीकॉम की बुक्स पढ़ी है, बीकॉम की नोटबुक्स पढ़ी है। तो मैं उनमें से देख रहा हूँ कि किस तरह से मैंने उस टाइम पे किया था, कैसे हमारे टीचर पढ़ाते हैं। तो और अच्छे से तैयारी होगी। एक प्रेशर पड़ गया ना मैम मेरे ऊपर
तो अब मैं शायद और अच्छे से उस चीज को कर पाऊंगा, जो न्यूमेरिकल में सॉल्व नहीं करता था, जस्ट रीड करता था नेट के पेपर के लिए, वो मैं अब और अच्छे से करूंगा और कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो ऐसे नहीं कि जीआरएफ की तैयारी खत्म हो जाएगी, हाँ अब तो शुरू होगी। हाँ, क्योंकि अब जब हम दूसरों को पढ़ाते हैं ना, हमारे फंडे क्रिस्टल क्लियर और भी ज्यादा हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो मेरे को सारी चीजें टिप्स पे है। अब आप भी टीच करोगे तो आपको भी सारी चीजें आपके टिप्स वगैरह पे हो जाएंगी। तो ये चीज है। यस अच्छा, इसका मतलब कि वो जितने भी स्टूडेंट्स वहां पर कैंडिडेट गए थे, उन सब से उनके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ही डेमो ले रहे थे, कि आपको जो अच्छा लगता है, या अपनी तरफ से उनकी मर्जी से दे रहे थे? मैम, डेमो का उन्होंने बेसिकली हमें जब पहले बोला था तो उन्होंने बोला था अच्छा ठीक है, आपका ये फेवरेट है तो आप इसके ऊपर डेमो कर लेना। एंड उन्होंने कुछ टॉपिक्स अपनी तरफ से ही बता दिए कि आप कॉर्पोरेट का ये ले लो, पोस्ट का ये ले लो। और मैम मैं सिर्फ यही नहीं प्रिपेयर करके गया था, मैं गुडविल के साथ साथ फाइनल अकाउंट्स भी प्रिपेयर करके गया था, क्योंकि मुझे डाउट था कि मतलब कहीं से भी ले लेंगे, इन्होंने एक पूरा यूनिट दे दिया है। बट फिर एट द टाइम उन्होंने बोला कि ज्यादा मतलब इतना टाइम ऑब्वियसली नहीं होता मैम, वहाँ पे क्लासेस भी चल रही थी। तो जब सभी वहाँ पे मैनेजमेंट वाले लोग आ गए, सर वगैरह आ गए, तो उन्होंने बोला जो आपने प्रिपेयर किया, जिसके ऊपर स्लाइड्स बनाई है आज, जो स्लाइड्स बनाई है उसके ऊपर दे दो आप डेमो। तो मेरा गुडविल टॉपिक मैम ऑब्वियसली अच्छा था, 4 मेथड से सिंपल है, और मैंने वो जूलॉजिकल एंड अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन भी बताई। एंड मेरे को मैम आगे अकाउंटिंग एंट्रीज भी आती थी, जिसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आता था, वहां तक पहुंचा नहीं क्योंकि उनको, उन्होंने बोला बस अभी इतना काफी है। तो मेरा सुपर प्रॉफिट मेथड तक खत्म हो गया था। अच्छा, चलो बढ़िया। ठीक है। तो मैम सब कुछ मतलब याद था, हमने पढ़ा हुआ तो ऑब्वियसली याद होगा। ठीक है। जी और आपके घर वाले कितने खुश हैं आपकी इस उपलब्धि से? मैम, घर वाले बहुत खुश है, बट उनको, मैम खुश है बहुत ज्यादा, बट मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मतलब कुछ डाउट्स होते हैं अपने कैपेबिलिटीज पे, मतलब कैपेबिलिटीज के ऊपर डाउट नहीं, कैपेबिलिटीज बहुत है, लेकिन वो डाउट होता है समटाइम्स कि हमें अच्छा पैकेज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बट एज अ फ्रेशर आई थिंक ये जस्टिफाइड है, जितना भी है जस्टिफाइड है, और जब मैं अपनी कैपेबिलिटीज उनको प्रूव कर दूंगा तो मेरे को आगे भी मौके मिलेंगे। और भी तो एक परमानेंट हो जाओगे? डिसीजन लेना था मुझे, अगर मैं वेला बैठता मैं यहाँ पे तो कुछ नहीं होना था। तो एक साल फिर से निकल जाता, जैसे मेरे पिछले 6 महीने निकल गए, चाहे मैं पढ़ रहा था, तैयारी कर रहा था, यूट्यूब कर रहा था, बट उसमें मतलब वैसा कुछ मेरे को आउटपुट मिला नहीं। तो मुझे कुछ करना था, एक डिसीजन पे आना था, और इससे बेटर आई थिंक मेरे लिए कोई चांस नहीं था। तो जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब कर लो, हाँ, सिंपल सी बात है, अपॉर्चुनिटीज छोड़ो मत। क्योंकि तो आपको पता है ये कि मैंने आगे चीज जाके 6 मंथ के 2 पॉइंट जुड़ेंगे एपीआई स्कोर में, और जो आपको परमानेंट होने यस में हेल्प मिलेगी। ये चीज फैक्ट है। आप यस एकदम से तो असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप बने हो, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि एकदम से परमानेंट ही बन जाओ। बट आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो भी, तो क्या पता यही पे परमानेंट लग जाओ। बिल्कुल मैम, ये भी होता है बिल्कुल जहाँ मैम। पे। हम्म। यस, इंटरव्यू में मैम देख लो आप, काफी बच्चे आए थे, सबके पास एक्सपीरियंस था। कुछ एक लड़का था वो एकेडमी से आए थे, जो एकेडमी में पढ़ाते थे, तो उनके पास भी, उनकी तो खुद की एकेडमी है। तो वो वहां पे इतने साल, उनको पता नहीं कितने साल हो गए टीच करते हुए। एक मैम थे वो किसी कॉलेज से आए थे, जिनके पास 5 5 साल का एक्सपीरियंस था। एंड कुछ छोटे मोटे एक्सपीरियंस वाले भी थे, बट मैं था जिसके पास निल एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो हमें एक्सपीरियंस गेन करना मैम बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर आपको इतना अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ आप एज ए टीचर स्टूडेंट्स को हैंडल कर लोगे। तो अपॉर्चुनिटीज लो, एक्सपीरियंस लो, बहुत जरूरी है। मैंने ये चीज देखी है, और इसी वजह से शायद मेरा कहीं कहीं पे, जैसे मैं रिज्यूमे देता हूँ तो वहां पे रिज्यूमे एक्सेप्ट भी नहीं होता शायद, हाँ, और वो शायद देखते भी नहीं, कंसीडर भी नहीं करते, बिकॉज उसमें एक्सपीरियंस इंक्लूड नहीं होता। तो ये चीज बहुत मैटर करती है। एक अगर आप बताना चाहो कि अराउंड अबाउट कितने के आसपास आपको पैकेज मुझे पता, लेकिन मैम जित बच्चों को मतलब एक ये, आइडिया मिल जाएगा फ्रेशर के हिसाब से। मैम फ्रेशर के हिसाब से अगर एज पे यूजीसी नॉर्म तो आई गेस सबको पता होगा, 21,600 है। बट मेरा इससे अभी कम ही है। लेकिन जब मतलब एक तरह से मेरे जो सर है, डायरेक्टर सर है, जो कॉलेज के ओनर है, उनसे मैंने एक पर्सनली प्रॉमिस लिया था कि सर आफ्टर 2 मंथ्स अगर मेरा सब कुछ ठीक हो जाता है, वो सर है भी बहुत अच्छे, उन्होंने मेरे को बोला था आई प्रॉमिस यू, अभी के लिए इतना रखो और आफ्टर 2 मंथ्स आई
डू दिस एंड इतना इंक्रीज कर दूंगा। तो मेरा एक प्रॉमिस बेस चल रहा है, एंड आफ्टर 6 मंथ्स भी वो इंक्रीमेंट लगाएंगे। तो ऑफ कोर्स मैम प्रेशर होगा, ऐसा नहीं है कि मैं कम क्लासेस लूंगा। मेरे पास भी दो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, दो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, एक बीबीए का सब्जेक्ट है। तो प्रेशर मेरे ऊपर भी उतना ही होगा, और एज अ फ्रेशर मेरे ऊपर ज्यादा प्रेशर होने वाला है क्योंकि मुझे सब कुछ शुरू से ही शुरू करना है। तो अभी मैं प्रूव करूंगा अपने आप को, एंड सैलरी तो मैम बढ़ी जाएगी। इसके साथ मेरे को एक्सपीरियंस मिल रहा है फिलहाल, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये पे स्कोर तो में मैम वो दो दो मैं पॉइंट यही इंक्लूड बोलूंगा कि आप मैम एज पर यूजीसी नॉर्म्स ढूंढोगे, अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें स्पेसिफिकली, तो नहीं मिलने वाला उतना, मतलब कहीं पे मिल भी नेगोशिएट जाएगा करके। अगर आपके पास मैम एक्सपीरियंस है, जेआरएफ है, तो शायद मिल भी जाएगा। लेकिन डायरेक्टली आप सोचोगे कि मिल जाएगा, तो वैसा नहीं मिलेगा। एटलीस्ट मुझे पता है मैम, हिमाचल में तो नहीं मिलेगा हिमाचल में मतलब कॉलेजेस तो अच्छे हैं, बट इतना प्राइवेट कॉलेजेस का नहीं होता। तो इतना डायरेक्ट अगर मैं उतनी मांग करूँ भी, तो मेरे को पता तो नहीं मिलने वाला वो हाँ, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट यस। आगे जर्नी के लिए। आप श्योरली नेक्स्ट टाइम आगे कर सकते हो, डेफिनेटली, आई नो इट, क्योंकि आपने इतना प्रूव करके दिखाया ना। इतने में लोगों की वो हो जाता है कि भाई मैं तो फ्रेशर हूँ, मैं करूँ कैसे। फ्रेशर एंटर तो कर गया ना, एंटर करके अब यस आगे मैम, आगे बढ़ जाएगा, वो भी एंटर ओनली करना नेट के बहुत साथ। जरूरी होता है। वो भी ओनली नेट के साथ आपने इतना उपलब्ध अभी एटलीस्ट कर लिया है। तो अब आप धीरे धीरे अपने आप सब हो जाएगा। ठीक है, जी मैम, एक स्टेप, पहला स्टेप लेना सबसे मुश्किल होता है। उसके बाद नेक्स्ट बिल्कुल। स्टेप इजीली हो जाते हैं। ठीक है। सो फाइनली आप कुछ मोटिवेशन देना चाहते हो लास्ट में, जो भी आपके मन में आ रहा है स्टूडेंट्स को, यू कैन से। मैम मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स है वो अपनी हिम्मत ना हारे। एक टाइम पे मेरा भी ऐसा टाइम आया था मैम। अभी मैं 26 साल का हूँ, तो मैम आपको मेरे आई थिंक 6 मंथ्स पहले या 4-5 महीने पहले मैसेज किया, मैम जॉब दे दो कुछ ऐसा मैसेज किया था मैंने, बड़ा लंबा चौड़ा सा मैसेज किया था। तो मैम जॉब दे दो। तो मैम ऐसे हिम्मत मतलब छूट जाती है कि जब आपको लगता है कि यार आपसे बस कुछ भी कहीं नहीं हो से रहा, कुछ कुछ तो भी आ नहीं हो जाए। रहा। बट जब मैम आप एंटर करोगे, तो आपको लगेगा अभी दुनिया शुरू हुई है, तो अपनी हिम्मत मत हारो, अभी बहुत टाइम पड़ा है। आराम से करो, अच्छे से दिल लगा के करो, और एक एडुकेटर के साथ बने रहो स्पेशली। बिकॉज बहुत मैटर करता है कि आप यहाँ वहां से हर जगह से ज्ञान लोगे, और फिर वो सब मिक्स हो जाएगा। एक जगह बने रहो, टिके रहो। मैं भी टिका रहा था यहाँ पे, और मैंने फुल क्लासेस लगाई थी, सुबह 6 वाली क्लास हो, 9 वाली क्लास हो। कभी कभार होता था छूट जाती थी, मोस्टली मैं छोड़ देता था रात वाली क्लास फिर, पर अगले दिन मैं वो भी देखता था। शाम वाली क्लास भी अगले दिन रिकॉर्डेड देखता था, देखता जरूर था। मुझे मैम एक लड़की थी निशा, वो भी हमारी फ्रेंड बन गई थी आपकी क्लास में। वही आपको उसने मैं बोला था बोल रही कि थी। हाँ मैम, अच्छा। वो मेरे को बोलती तू लास्ट वाली क्लास देखा कर, रात वाली क्लास देखा कर। तो उसके बोलने पे मैंने रात वाली क्लास लगाना भी शुरू किया, और फाइनली मेरा नेट क्वालिफाई हुआ और अच्छे मार्क्स भी आए थे। बट ये जेआरएफ नहीं हुआ, बट वो भी हो जाएगा। ये तो मैम बस अपना जो मोटिवेशन लेवल है वो कभी डाउन नहीं होने देना, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और अब तो मैम पेन पेपर मोड आ गया है, तो जो इतने लंबे लंबे क्वेश्चन हम रीड करते थे, अब वो उससे आपका भी नहीं रहेगा, आप आराम से इजीली रीड कर पाओगे। तो अब तो मेरे को लगता है इजी होने वाला है पेपर, मतलब रीड करना और ये सब चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। आपने अपनी वीडियो में भी बताया था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजीली आप कर पाओगे। तो वो सब चीजें बहुत इजी लगेगी। ओएमआर शीट पे करना, इजीली क्वेश्चन रीड करोगे, सब कुछ एक जगह पे लिखा होगा, आंखें भी नहीं दुखेंगी, ना आंखों में से पानी निकलेगा, तो इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो। टेम्पटेशन के लिए मैम बहुत इजी रहेगा। मेरा तो ये होता था मैम, स्क्रीन की तरफ देखते देखते थोड़ी देर बाद आंखों से टप 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 पानी, तो फिर मैं उसको पहुंचता था। तो उसमें भी टाइम वेस्ट होता है, और हाँ। टाइम का तो बहुत यूज है। नेट के पेपर में 3 घंटे होते हैं, पता भी नहीं चलता कब ऐसे पलक झपकते टाइम निकल जाता है। तो और मैम ज्यादा से ज्यादा जो भी आपके बच्चे यहाँ हिमाचल प्रदेश से, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप यहाँ पे द्रोणाचार्य कॉलेज में आए और ट्राई करें। यहाँ पे बहुत अच्छी फैकल्टी है, बहुत अच्छे टीचर्स है, बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है अंदर का। कॉलेज बहुत अच्छा है, स्मार्ट क्लासरूम्स है हर जगह, और आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। तो बीकॉम करना हो या बीबीए करना हो, तो आप यहाँ पे एडमिशन ले, मैं उनको कहना चाहूंगा अपनी तरफ से, बिकॉज अब मैं भी उसी कॉलेज का हूँ तो मैं अपने आपको बच्चों को अपने पास निशांत सर बुलाऊंगा। मिलेंगे वहां पर। हाँ, नवदीप मैम के सारे बच्चे जी हिमाचल प्रदेश वाले, यहाँ आजू बाजू वाले, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के सभी द्रोणाचार्य कॉलेज में आ जाओ ठीक है, चलो। एंड बेस्ट विशेस आपके लाइफ के लिए। ठीक है, मैं आशा करती हूँ कि आप ऐसे ही बहुत बहुत तरक्की करो। ठीक है। और नेट थैंक यू सो जेआरएफ, मच। आपकी जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी स्टार्ट हुई है, और आगे पीएचडी, वट एवर यू वांट, आपको आपके सारे सपने साकार हुए। ठीक है, और आपको सब यस ड्रीम्स आपकी पूरी हो। सो माई ब्लेसिंग्स आर मैम। ऑलवेज विद यू। हाँ जी। मैम लास्ट लास्ट लाइन, वो ड्रीम बिलीव एक्ट एंड Act- अचीव, हाँ, ड्रीम बिलीव वो एंड होना चाहिए।
ठीक है, सपने यस मैम, देखो, थैंक भरोसा करो, उसके ऊपर काम करो, आप अचीव कर लोगे बिल्कुल निशांत की तरह। सो कीप ग्रोइंग। यस। थैंक यू सो मच, आपने थैंक यू इतना सो समय मच मैम। निकाला निशांत। थैंक यू निशांत सो मच सर। मैम। प्लेजर ऑल माइन। थैंक यू सो मच मैम।